रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सुबह बखैर तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को। मुझे तो माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से आई थिंक आई हैव गेन माई एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टाइम। सुबह का शो इतना अच्छा कि आप फ्रेश होके, हालांकि आई वेक अप क्वाइट अर्ली, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आई ट्राई टू स्लीप 1 घंटा एंड देन आई एम अप अगेन एट 7:30 उठ के एंड देन लेकिन आई एम फ्रेश। कल का भी दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। मेरा घर जाके मेरे मियाँ घर पे थे, मुझे कहने लगे बस तुम नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ और सो जाओ। मैंने कहा नहीं अभी सोऊंगी तो रात में किसको नींद आएगी। लेकिन आप यकीन जानो, जो मैं 2 बजे सोई हूँ, सुमैरा ने मुझे आके 5 बजे उठाया, मम्मी उठ जाओ 5 बज गया, असर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो रिलैक्स, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मैंने जैसे ही स्टूडियो में अंदर आई, मैंने अरशद से आके पूछा, मैंने कहा अरशद कैसा लग रहा है? कह रहे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने कहा नहीं अजीब नहीं लग रहा, आपको आदत हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये टाइम इतना अच्छा है, फ्रेश होके बंदा या शायद ही इज़ अ लेट राइजर, आई डोंट नो, ऑल्दो आई एम अ लेट राइजर टू, बट अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अरशद। अच्छा आप बताइए, आप सुबह उठते कितने बजे? मैं सुबह तो वैसे ही जल्दी उठ जाता हूँ। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ। अच्छा, और फिर कब उठते हैं? बस फिर 10-11 बजे। हाँ बस यही है ना। नहीं तो ये तो मेरा भी रूटीन था कि मैं 10 बजे उठती थी फिर आराम से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चल रहा है। वैसे नया ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ नया लग रहा है। लेकिन ये पूछे, मैं रात में सोती कब? आप देर से सोते हैं रात में? जी, रात को तो मैं काफ़ी लेट सोया था क्योंकि तैयारी कर रहा था ना। अच्छा, मैं तो परसों रात में भी 9:30 बिस्तर में थी और कल रात में 10 बजे बिस्तर में थी। बस बिकॉज इंसान को फ्रेश होना है ना, तबीयत देखनी है अपनी, तो फ्रेश होना है, तो सब कुछ खत्म। और बहरहाल आज का मेन्यू बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें थी। हालांकि मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोगों को अरशद से सीखना था, तो अरशद आज सिखाएंगे आपको 3 मिल्क केक और बनाएंगे हार्ड आइसिंग चॉकलेट रोल। ये मुझे वाकई देखना है। मुझे ये अरशद हार्ड आइसिंग वो वाली है जो पेस्ट्रीज पे होती है बेकरी में? जी, सॉफ्ट वाली होती है, एक थिक वाली होती है और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट बनती है। नहीं, एक पेस्ट्री, एक जो रोल वाली होती है ना, जो बेकरी में होती है ना, रोल वाली होती नहीं, है, उस वो पे मैं समझ गई। लेकिन बहादुराबाद में एक बेकरी हुआ करती थी, अब तो वो बंद हो गई। तो उस बेकरी के मेरे बच्चों को, मुझे भी ना छोटी पेस्ट्रीज मिलती थी, लेकिन हार्ड आइसिंग होती थी, उस पर चिपक जाती थी चीनी वाली आइसिंग, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वाइट फ्लेवर, तो उस किस्म की है ये? वो उसमें बनती है, अपना पाउंड केक में बनती है, थोड़ी सी स्क्वायर शेप में, ये रोल में है। अच्छा जी, इसमें बटर क्रीम अंदर फिलिंग होगी और ऊपर हार्ड आइसिंग वही वाली होगी। अच्छा, वही वाली होगी ना, वो आई लव दैट आइसिंग, बहुत अच्छी होगी। और है अरेबियन डेट कुकीज़, ठीक है। तो रेडी हैं अरशद? जी इंशाल्लाह। चलें फिर, पहले शुरुआत किस चीज़ से करेंगे आप? इसी से केक से करेंगे ताकि उसको फ्रीज़र में रखेंगे। अच्छा, केक को, ठीक है। तो इसका केक आप बना के लाए हो? जी, स्पंज, बेसिक स्पंज में बनाऊंगा। अच्छा, बनाएंगे? नहीं, बेसिक स्पंज बना के लाया हूँ। ठीक है। ये 2 तरीके से बनता है, ऑयल बेस में भी बनता है और बेसिक स्पंज में भी बनता है। बेसिक स्पंज में, और दूसरा ऑयल केक होता है ना, जैसे ब्राउनी का, अच्छा। उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ये थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, ठीक जी। तो बेसिक स्पंज का वही मतलब है, अंडे, चीनी, मैदा, बस। ठीक है। नो ऑयल, नो बटर, नो बेकिंग पाउडर, नथिंग। ठीक है। तो आपने ये बेसिक स्पंज कितने अंडे का बनाया? 4 एग्स का। ठीक है। 4 eggs, 4 ounce sugar and 4 ounce flour। बेसिक स्पंज केक है जो आप लोगों को पता ही है, 1000 दफ़ा आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बेसिक स्पंज का पेपर हटा दिया और जिस मोल्ड में बनाया था, 8 इंच का था जी, 8 इंच का, उसी के अंदर ही ना। अच्छा, आप इसी के अंदर सोक करेंगे? इसी के अंदर ही सोक करूँगा इसको। ओके, समझ आ गया। 4 अंडे का स्पंज है, 4 अंडे बीट करने हैं बहुत अच्छी तरह से। जब वो लाइट एंड डबल हो जाए
स्टार्ट एडिंग इन शुगर 4 ounces। जब वो अच्छी तरह थिक हो जाए फिर आपको फोल्ड इन करना है मैदा। एसेंस डाला है आपने कोई? ये वनीला एसेंस। वनीला एसेंस, दैट्स इट। और फिर आपने 8 इंच के राउंड पैन में उसको बेक कर लिया और बेक करने के बाद आपने उसको निकाला और फिर उसी टिन में आपको रखना है। ठीक है, ये मैंने क्रीम ली है इसमें, ठीक है, विपिंग क्रीम है और विप नहीं करनी है इसको, विदाउट विप की। ठीक है, 150 ग्राम विपिंग क्रीम। अच्छा ये देखें, ये डिफरेंस है अरशद के फ्री मिल्क केक में कि मैंने जो आपको सिखाया है उसमें कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क और फ्रेश क्रीम के साथ दूध के साथ सोप किया था। अरशद इज़ डूइंग इट विद क्रीम, कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क एंड क्रीम 150 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम। ठीक है, ठीक है, क्रीम के साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ठीक है, डन। आज का सवाल, आज एनेक्स का आप लोगों के लिए क्या तोहफा है? वो पिज़्ज़ा पैन है। सवाल बहुत आसान है, बेकिंग से रिलेटेड है, सबको पता है। जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, जवाब दीजिए, मैसेज कीजिए। मसाला MMS लिखिए, अपना नाम, अपना नंबर, अपना लिख के 8881 पे भेज दीजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। आपको बताना है मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, इवेपोरेटेड। ठीक है, तीनों चीज़ें 150 ग्राम है, यानी 3/4 कप 3/4 कप 3/4 कप। कंडेंस मिल्क 3/4 कप, एवेपोरेटेड मिल्क 3/4 कप और क्रीम अनविप्ड यानी फेंटने की ज़रूरत नहीं है क्रीम को, 3/4 कप। ठीक है, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बटर स्कॉच सॉस। ये बड़ा मज़े का लग रहा है। ये प्लीज़ अरशद बता दीजिएगा आपने कैसा बनाया है। ये वैसे मैं सिखा चुका हूँ यहीं पर ही। आपने सिखाया? जी, आपके प्रोग्राम में सिखाया था। जाहिर बात है, मेरे प्रोग्राम के अलावा आप कहीं जाके तो देखें। बटर स्कॉच की मैं अभी रेसिपी बता देता हूँ, वो आप रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा ब्रेक में, मैं बता दूँ। बटर स्कॉच सॉस 3 टेबलस्पून्स अंदर डाल दी। अच्छा, इतना अच्छा आसान तरीका है। देखें, हम थोड़ा करके डालते हैं उसको। इसको रख देंगे और ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसको पहले बना के फ्रीज़र में रखना है। हाँ, फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि जब इसको पलट देंगे ना, हाँ, तो फिर ये है कि जब अच्छी तरह ठंडा होगा तो वो निकलेगा नहीं। 3 से 4 घंटे कम से कम, जैसे नए लोग हैं वो कम से कम 3 से 4 घंटे इसको सॉक करके ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ये सॉक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में जब रखेंगे तो अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, इसको स्पंज अच्छी तरह जज़ब कर लेगा, और जब आप इसको बेस पे लगा के इसकी टॉपिंग करेंगी ना, तो दूध निकलेगा नहीं। फ्रेश में जो है ना, नए लोगों को थोड़ा सा हैंडल करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं निकलेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मतलब स्पंज के अंदर से दूध नहीं निकलेगा। ओके, गॉट इट, ठीक है। ओके, सच अ इजी वे आउट। इसलिए मैं इसको पहले बना के रख रहा हूँ ताकि इसको आधा घंटा कम से टाइम मिल जाए। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल ले मैं फ्रीजर में रख देता हूँ। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, 12:30 तक अरशद का और मेरा साथ देंगे आप। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और सॉरी मसाला मॉर्निंग्स, और कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ दिन में आई विल बिकम यूज्ड टू इट। मैं चाहती थी कि मेरा इस शो का नाम हो जाए मॉर्निंग विद शिरीन, लेकिन मेरे ऊपर वालों ने कहा नहीं, मसाला मॉर्निंग्स बेटर है, इसका पेज भी है, सब इतने
उनसियत थी इससे, तो मैंने कहा चले ओके जी। अब क्या कर रहे हैं अरशद? अब मैं चॉकलेट रोल बना रहा हूँ पहले ना। ओके, ये कौन सा रोल है? स्विस रोल है, इसको स्विस रोल कहते हैं, ठीक है। ओके, 6 अंडे। अच्छा है आप लोग ये सीख लेंगे, मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, बट जो शेफ़ की प्रोफेशनल टच है वो तो मेरे में नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा जब भी आप जेली रोल या बनाएं, your beater has to be clean, dry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। आपा जानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके शो का फर्स्ट कॉलर हूँ। सवाल का जवाब दे दो। जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपा जानी डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट में ये फर्क है, डार्क चॉकलेट कड़वी होती है और मिल्क चॉकलेट मीठी होती है। अच्छा ठीक है, और कुछ फ़र्क? और भी फ़र्क है बताएं, ये तो ठीक है। और डार्क चॉकलेट का कलर भी डार्क होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। 6 अंडे लिए, उसमें डाल दिया 60 ग्राम शुगर। 60 ग्राम शुगर इज अबाउट 5 tablespoons, 5 tablespoons। और Pommes Italia olive oil। इसका जो ट्रे का साइज़ है वो 15 बाई 11 का लेना है। 15 बाई 11 का साइज लेना है आपको स्विस रोल की ट्रे। मैदा 50 ग्राम और कोको पाउडर 10 ग्राम। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें भी नो बेकिंग पाउडर। इसको बीट बहुत अच्छी तरह करना है, डबल इन वॉल्यूम। वनीला एसेंस। Vanilla essence 1 teaspoon।
देखा, बिल्कुल डबल हो गया है वॉल्यूम में। अच्छा, जरा सा प्याले को जी। टिल्ट करके दिखा दीजिए, ये देख लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके आप ये मैदा और कोको पाउडर डाल के अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है। ही इज़ अ मास्टर, तो नेचुरली फिर ये इन्होंने एक साथ डाल दिया। मैं कभी भी एक साथ नहीं डाल सकती, मेरी गुठलियाँ बन जाती हैं। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। ये फ़र्क होता है ना उस्ताद में और शागिर्द में। मानना चाहिए, इंसान वही है जो माने कि जी हम आपके लेवल के नहीं हैं। इसको बेक करूँगा 200 पे। ठीक है, ये 200 पे बेक होगा। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर नंबर है आपके ओवन में तो फिर नंबर 6 होता है। और ये बेक होगा 10 मिनट। हाँ जी, 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट्स। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा आपको मसाला मॉर्निंग में 3 साल बाद दोबारा देख के बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीतते रहिए। थैंक यू। और आपा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं? जी दीजिए। और आपा ये जो डार्क चॉकलेट होती है ना, एक तो ये बहुत कड़वी होती है। मिल्क चॉकलेट जो होती है वो मीठी होती है। डार्क चॉकलेट जो होती है उसका कलर बहुत डार्क होता है और मिल्क चॉकलेट जो होती है उसका कलर लाइट होता है। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया। ठीक है अरशद। ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्पंज रेडी हो गया। मैं जल्दी से रिकैप कर रही हूँ, 1 मिनट दे दो सालिक। जल्दी से बता रही हूँ, 6 अंडे अरशद ने तोड़े थे और बहुत अच्छी तरह से अंडे को बीट किया। फिर जब वो अच्छे डबल होने लगे वॉल्यूम में, उसमें 60 ग्राम चीनी डाल दी, तकरीबन 3 आउंसेस शुगर डाल दी। ठीक है अरशद, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। वो ये है कि जब मैं 6 अंडे का रोल बनाती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं 6 आउंस चीनी डालती हूँ, लेकिन आपने 3 आउंस चीनी डाली है। मैं 6 आउंस मैदा 5 आउंस मैदा और 1 आउंस कोको डालती हूँ। आपने 2 आउंस कोको और 2 आउंस मैदा 1 आउंस कोको हम लोग डाला। जो आपने वो जो आप आधा क्यों डाला है? बताइए वो हम लोग जब, क्योंकि ये रोल है वो जो आप बता रही हैं वो स्पंज की रेसिपी है। स्पंज थोड़ा सा हैवी होता है। अच्छा। ठीक है, और ये थोड़ा इसलिए कम डालते हैं क्योंकि हमें इसकी जो है ना मतलब इसको ट्रे के अंदर फैलाना पड़ता है। मतलब हमें ऐसा रनी सा चाहिए होता है। अच्छा। तो इसलिए इसमें मैदा की भी क्वांटिटी कम है और शुगर भी की भी और अंडे की ज़्यादा है, ताकि वो रनी हो। और इसको जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे, मतलब इसको बेक करेंगे, उतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ गया। मेरी रेसिपी भी आपके पास है। मैं हमेशा जितने अंडे उतने ही मैदा उतनी चीनी डालती हूँ, इसीलिए मुझे ये बात क्लियर करनी थी आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अरशद ने 6 अंडे में 3 आउंस चीनी डाली है, 2 आउंस मैदा डाला है, 1 आउंस कोको पाउडर डाला है, यानी हर चीज़ आधी आधी डाली है। तो ये भी परफेक्ट रेसिपी है। आप ये लिख लीजिए, स्पंज रोल रेसिपी बाय अरशद, अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, ओके, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। चॉकलेट बटर आइसिंग। अच्छा जी, आइए रेसिपी लिखिए। बटर स्कॉच सॉस जो उसमें डाली थी 3 मिल्क केक में, उसके मिल्क के मिक्सचर में चीनी ली थी 200 ग्राम। चीनी 200 ग्राम, जिसको अरशद ने एक पैन में रख के मेल्ट कर लिया, कैरमलाइज कर लिया, गोल्डन ब्राउन कर लिया। ठीक है, जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई, मेल्ट हो गई,
जलाइएगा नहीं, ना खूबसूरत कलर भी नहीं आएगा और कड़वी होगी खाने में। उसमें आप हाफ टी स्पून नमक डाल दीजिए और 60 ग्राम तकरीबन 2.5 टेबलस्पून या 2.5 आउंस बटर डाल दीजिए, ठीक है। और उसको जल्दी से मिक्स कीजिए, परेशान नहीं होएगा, गट्ठा गट्ठा बन जाएगा, नो इश्यूज़। फिर आप उसमें हैवी क्रीम डाल दीजिए 300 ml, कोई सी भी क्रीम, हैवी क्रीम डाल दीजिए, बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पैकेट खोला और डाल दिया 300 ml और उसको अच्छी तरह से पकाया जब तक कि वो अच्छी खूबसूरत सी थिक और शाइनी और ग्लॉसी हो गई। उतारा, ठंडा किया, यूज़ कर लिया। अब इस रोल के लिए अरशद बना के लाए हैं चॉकलेट बटर आइसिंग। इसके लिए इन्होंने 200 ग्राम बटर लिया, बटर को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, साथ में उसमें 150 ग्राम यानी कि 6 आउंस या 3/4 कप डालना है आइसिंग शुगर छान के। दोनों को अच्छी तरह बीट करना है। मिक्स स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर नहीं होता है, ये जो बेकिंग में यूज़ होता है, इसको कहते हैं केक स्पाइस, सही कह रही हैं जी। केक स्पाइस के नाम से मिलता है, वो आप इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून। पता चला आप लोगों ने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। केक मिक्स स्पाइस हाफ टी स्पून डाला और कोको पाउडर 30 ग्राम, दैट्स 2 टेबलस्पून छान के डाल दिया। सबको अच्छी तरह बीट किया, आपकी आइसिंग रेडी है। जी अरशद चल। अच्छा, आप किसी को कुकीज़। अच्छा, आप कुकीज़ पे आ रहे हैं, ओके। अरशद मुझे उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ओवर ना हो जाए, मुझे सिर्फ ये परेशानी होती है बिकॉज ये हमारे अवन इतने अच्छे हैं, 1 मिनट भी ज़्यादा रह जाए ना तो बस हो गया। देखें हो गया है। उफ, इतनी प्यारी खुशबू है, देखा आपने? ओह माय गॉड, लुक एट दिस। नेचुरली वो इतना सॉफ्ट बनेगा बिकॉज उसमें मैदा आधी क्वांटिटी डाल दी है। ये देखें बिल्कुल मुलायम है, लाइक वेलवेट। अच्छा, इसके लिए ठीक सबसे है, पहले कुकीज़ पे आ फिलिंग, जाइए जी। ये फिलिंग जो है इसके अच्छा, लिखते हैं फिलिंग ना बन ये? रही है। पहले इंग्रेडिएंट्स फॉर अरेबियन डेट कुकीज़ फिलिंग, खजूर लिए 200 ग्राम, उसके बीज निकाल दिए, साथ ही इसमें पिस्ता डाला, 50 ग्राम पिस्ते डाल दिए। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे पहले। अच्छा बेटा, आपने पिस्ते कैसे लिए थे? पिस्ते को थोड़ा सा क्रश किया, मोटे मोटे थे। जी। कोकोनट जा रहा है, डेसिकेटेड कोकोनट 50 ग्राम्स 2 आउंस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते आप रहिए। बताने क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और रशद भाई का क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, और आपा जानी अपनी सेहत की सुनाएं, कैसी है आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है। आपा जानी मैंने अरशद भाई से बात करनी थी। करिए, अरशद बात कीजिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। भाईजान आपसे फरमाइश करनी थी मैंने एक। जी जी बोलें। भाई वो ड्रम स्टिक जो बनाने सिखा दें, जो बेकरी में मिलते हैं। ड्रम स्टिक? हाँ जी 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 इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। रमजान वो भाईजान आपने वो जो रमजान का प्रोग्राम है उसमें जरूर शामिल कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर शामिल करूँगा। चलो ठीक है। और आप पता नहीं अपनी तबीयत का सुनाए, कैसी है अब आपकी अल्लाह का तबीयत? बहुत शुक्र। थैंक यू बेटा, आपने कॉल की, जीते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अभी मैं आज इत्तेफाक से अरशद से कह रही थी कि बस ये 1 महीना है, आप बेकिंग शेकिंग करा लें, फिर 1 वीक ऑफ अप्रैल से रमज़ान पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का हो जाएगा। ये देखें फिलिंग बन गई है, ठीक है। हालांकि खजूर नरम वाले लिए थे ना आपने? जी, नरम वाली। नरम वाले खजूर लीजिएगा, उसके बीज निकाल दीजिए। अच्छा, आपने खजूर को भिगोया था? नहीं, कोई भिगोना भिगोने नहीं की है जरूरत, इसमें। नरम वाले खजूर लीजिए, सॉफ्ट वाले तो भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। बीज निकाल के उसको बीट कर लिया, पिस्ते छोटे छोटे काट लिए थे, क्रश थे,
और उसके बाद 2 आउंस पिस्ते थे, उस दोनों को बीट कर लिया। जब वो एक जैसे हो गए, मिक्स हो गए, तो उसमें फिर अच्छा, कोकोनट डाल इसके दी। क्या होता है फिर बाद में जो है इसके छोटे छोटे बॉल बॉल बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। और ये साइज ठीक कम है। से कम, ठीक है। अब आते हैं इसके कुकीज़ पे। बटर लिया, सॉफ्ट बटर। 250 ग्राम बटर लिया है, सॉफ्टन। आइसिंग शुगर 125 ग्राम, दैट्स 5 ounces। दोनों को बीट करना है, बटर और शुगर। वेरी हेल्दी कुकीज रमज़ान के लिए। कभी आप आपके घर में इफ्तार पार्टी या फिर कुकीज बना के रख दें, इंस्टेड ऑफ खजूर, अंदर तो खजूर है ना, ज़बरदस्त छोटी छोटी बना के रखें इफ्तार के लिए। वनीला पाउडर, क्या है बेटा? वनीला पाउडर है, वनीला पाउडर। अच्छा, ये क्या है? वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लिक्विड। अच्छा, मैं समझ गई। आपको मिलता है असगर भाई के पास, वेनिला पाउडर होता है। आई हैव इट ऑल्सो, मिलता है। इलायची पाउडर। कौन सा पाउडर? इलायची। अच्छा, इलायची पाउडर 1 चुटकी, 1/4 टीस्पून। वेनिला पाउडर 1/4 टीस्पून। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर, कितनी डिफरेंट कुकीज़ हैं। कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर, जी वनीला फ्लेवर। $7 grams is 1 tablespoon heaped. मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा, लेवल्ड। ठीक है, जब ऐसा ही हो जाए, क्रीमी हो जाए, ठीक है, तो मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और मैदा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। कस्टर्ड पाउडर डाल दिया आपने, वेनिला कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून हीप्ड और मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून लेवल्ड, और मैदा 300 ग्राम। $300 ग्राम मैदा होता है, तकरीबन 3 कप लेवल्ड। $100 ग्राम 1 कप होता है मैदा, बिकॉज मैदा लाइट होता है, और चीनी 100 ग्राम आधा कप होती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। और मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था। जी दीजिए। जो डार्क चॉकलेट है वो इस तरीके से बनती है कि कोको पाउडर को शुगर और कोको बटर को शुगर और कोको पाउडर में डाला जाता है। ठीक है। और जो मिल्क चॉकलेट है, जो डार्क चॉकलेट है उसमें कोई मिल्क सॉलिड्स नहीं होते। सही है। और जो वाइट चॉकलेट है उसमें सिर्फ कोको बटर होता है। वाइट चॉकलेट का तो मैंने पूछा ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपने मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के बारे में पूछा है। आप अच्छा। मैसेज कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। मक्खन और आइसिंग शुगर को साथ बीट कर लिया, और जब वो अच्छी तरह से हो गया उसमें नमक डाल दिया, कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, वेनिला पाउडर, इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के लास्ट में मैदा फोल्ड कर दिया। इतना अच्छा बना है माशाल्लाह, जैसा नान खटाई का होता है वैसा। अच्छा, इससे हर बिस्किट, सब बिस्किट भी बन जाते हैं इससे ना? अच्छा, ओके, दिस इज द बेसिक डो। जी जी। इसमें आप कोई भी बिस्किट्स बना सकते हैं इस डो के साथ। ये एडवांस में आ जाती है ये। अच्छा, ठीक है, ये एडवांस कुकीज़ की रेसिपी है, तो आप ये लिख के रख दो कि इट्स अ डो। जी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ चुका है, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू द शो।
अच्छा रंजीता, आपका सवाल का जवाब मैंने अरशद से पूछा है। आप इसमें चॉकलेट फिल नहीं कर सकते इस कुकीज़ में, इसलिए कि वो लीक आउट हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें कोई भी नट्स की फिलिंग के साथ बना सकते हैं, लाइक फिग के साथ। अरशद कह रहे हैं कि आपने अंजीर ले लिया और उसको आपने भिगो के उसको फिर आपने इसी तरह से ग्राइंड करके और कोई नट्स मिला के आप वो कर सकते हो। चलें जी, जो चॉकलेट की रेसिपी है फिर वो कह रहे हैं मैं किसी वक्त सिखा दूंगा, वो बिल्कुल अलग है। रोल जो है ये चॉकलेट रोल बना के लाया था मैं जी, ठीक इसके है। लिए ज़रूरी होता है कि आप एक दिन पहले बना के रखें। अच्छा, ये जब आप फिलिंग ये पेस्ट्री बनाएंगे तो इसके लिए एक दिन पहले आपको बना के रखना है। नाइफ दीजिए, प्लेन नाइफ जी। इटालिया मिल्काना जो कि इटालिया की प्रोडक्ट है। थैंक यू इटालिया वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन मसाला मॉर्निंग्स, बहुत शुक्रिया। कल मेरा किचन खाली खाली लग रहा था आपके बगैर। देखा आपने, मिल्काना खोला और उससे स्प्रेड कर दिया। उसके बाद ये जो बटर आइसिंग की रेसिपी मैंने आपको अभी लिखाई है, 200 ग्राम बटर बीट किया था विद आइसिंग शुगर 150 ग्राम्स, केक स्पाइस हाफ टी स्पून, कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। कितनी स्मूथ और सिल्की और शाइनी है आइसिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। क्या हाल है आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शो देख रही हूँ। आपने मेरे दिल की बात की है कि मेरे शो का नाम मॉर्निंग विद श्री होना चाहिए था। एक ही बात है ना, चले कोई बात सोच रही थी कि यही होना चाहिए था आपके शो का नाम। चले कोई बात नहीं, ये भी मेरा शो है, वो भी मेरा शो था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और शेफ अरशद क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। आप इतनी प्यारी बेकिंग करते हैं कि क्या बात बताऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है देख के आपको। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे बड़े भाई का नाम भी अरशद है ना, तो लेकिन वो शेफ तो नहीं है। लेकिन आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ी खुश होती हूँ आपको देख के। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहिए। अच्छा ये रोल हो गया, ठीक है। अब इसकी मैं आइसिंग बनाऊंगा। अब ये देखें हार्ड आइसिंग बन रही है, ठीक है। अच्छा, हार्ड आइसिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए अरशद? आइसिंग शुगर लिए, कोको पाउडर लिया, साथ में थोड़ा सा पानी। अच्छा, आपने आइसिंग शुगर कितनी डाली? आइसिंग तो उसमें लिखी होगी रेसिपी। अच्छा लिखी है जी। आइसिंग शुगर 200 ग्राम। जी नहीं, ये फिलिंग है, यही है। हाँ जी जी, ये है 200 आइसिंग ग्राम शुगर। और पानी 30 ml। जी ठीक है, ओके। हार्ड आइसिंग इसको मिक्स करना है जैसे एकदम से पानी नहीं डालना है। अच्छा, बहुत हार्ड है बिकॉज इसको कुक करेंगे ना थोड़ा। जी जी। चीनी, आइसिंग शुगर, माफ़ कीजिए, आइसिंग शुगर और पानी दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं।
मैं जब ये वही वाली आइसिंग है जिसके मुझे पसंद है, पेस्ट्री। जी, ये वाले बस हाँ। लास्ट में इसमें बटर सेट डाल हो देंगे। जाएगी ना। जी, अच्छा, अगर हमें चॉकलेट नहीं पसंद तो हमको स्ट्रॉबेरी बनाना है तो हम आइसिंग शुगर डालेंगे और थोड़ा सा पिंक कलर डालेंगे जी, और बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे, बिल्कुल। है ना? जी, बस और set। उसमें रोल भी चेंज करना पड़ेगा, वो वाइट वाला हाँ, यूज़ वाइट करना। होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। इसको अगर और मज़ीद चेंज करना चाहे तो गिनाश जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं चॉकलेट की। अच्छा, अगर गनाश अप्लाई करें तो ये नहीं डालें? ये नहीं डालनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, फिर इसकी बटर से इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे इसी से ऊपर। अच्छा, और वो फिर करके ऊपर गनाश फिर इसको करेंगे। ठंडा करेंगे, उसके बाद ओके, फिर गिनाश। समझ आ गई। वो भी आपको सेकंड तरीका बता दिया। अगर आपको गनाश वाला रोल बनाना है तो आपको ऊपर इससे कवर करना है, बटर फ्रॉस्टिंग से इससे कवर किया, ठंडा कर लिया, फिर गनाश बना के उसके ऊपर पोर कर। ओके, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपका प्रोग्राम मॉर्निंग में देख रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है कि पहले हम कभी मिस नहीं करते होते थे आपका प्रोग्राम, लेकिन इवनिंग की कुछ जॉब का ऐसा मसला है कि शाम को लाइव नहीं देख सकते थे, अच्छा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती थी। और अब आपको देख के मॉर्निंग में इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोगों को पसंद है अल्लाह का शुक्र है। ठीक है हाँ जी। और आपा रमजान का इंतजार है, रमजान की डिशेस का इंतजार है। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह, सब दे इंशाल्लाह। दिया है मैंने, तो सब कुछ दे आंसर दिया। भी दूंगी। हाँ हाँ, दीजिए। आपा डार्क चॉकलेट जो है वो उसमें हायर परसेंटेज होती है कोको सॉलिड्स की, ठीक है। जबकि मिल्क चॉकलेट जो होती है हाँ। वो बनाई जाती है, कॉम्बिनेशन होता है चॉकलेट विद मिल्क या कंडेंस मिल्क का। ठीक है। बाकी कलर डिफरेंस होता है हाँ, और जाहिर टेस्ट बात है, डिफरेंस वो भी लाइट है होता है, साथ। वो डार्क होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, थैंक यू। इसमें हल्का सा वो गर्म हो गई, फिर बटर डाल, फिर इसके अंदर बटर डाल दें। बटर इज 1 टेबलस्पून, 20 ग्राम्स। ये हाँ, ये डाल देना। अब उसमें कैंची रखी हुई, वो देखिए कैंची। अच्छा, आपकी थैंक यू। अच्छा, आपने इससे क्यों नहीं पोर किया? वो उससे सही होगा नहीं, इसे पाइपिंग से करते हैं। अच्छा वो कहीं ज़्यादा निकलती, कहीं कम निकलती। अच्छा, ओके। मैं तो ये उठा के उसे डाल देती। देखिए ना, ये फर्क होता है। उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर ये। ठीक है, जब तक कि वो सेट हो जाए। जी, ठीक है जी, तो हम ब्रेक लेके आते हैं। जब तक आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक।
जी जनाब, वेलकम बैक। अरशद ने क्या किया कुकीज़ के लिए, ये लिया, इसमें एक बॉल रखा और इसको फोल्ड कर दिया। जी जी डाल दिए एक ट्रे हमने। ये आपने चॉकलेट में क्यों बनाया अरशद? जी ये आपने चॉकलेट में क्यों बनाया कि आपा ना ट्राई कर सकें? चॉकलेट का रोल था ना, इसमें ऐसे ही कर दिया चॉकलेट ऐसे। आई हेट चॉकलेट। ठीक है, ये आपने बता दिए कि किस तरीके से करना है? जी जी, ठीक मैंने है, बता दिया बिल्कुल। अब इसकी कटिंग कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अनाम। वालेकुम। ठीक है आपा? जी अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत करम एहसान। बोलिए। जी माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम सुबह को मॉर्निंग में देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। थैंक यू बेटा, बहुत देखिए, बहुत शुक्रिया। खुशी हो रही है हमें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश अच्छा, रहिए। मुझे आपा ये पूछना था कि अक्सर हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं ना, तो मतलब वो जिस टाइम मतलब फ्रिज में रखते हैं तो खराब हो जाती हाँ, है। थोड़ी सी आप बता दीजिए। नहीं वो ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा में ज़्यादा फ्रिज में पिज़्ज़ा सॉस 4 से 5 दिन रहती है। आप छोटे छोटे बॉटल्स बना लो, प्लास्टिक की एयर टाइट छोटी वो ले लो, फ्रीज कर लो, फ्रीज़र में डाल दो तो महीना 2 महीना 3 महीना भी चलेगी। फिर जब आपको यूज़ करना है, आपने 1 घंटा पहले निकाली, वो थॉ हो गई और आपने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है। गरम पानी में डिप करके काटिएगा छुरी को। वाह, मेरे इधर खड़े खड़े एक चीज़ दिमाग में आ रही है, अभी शेयर नहीं करूँगी। मैं अपने डायरेक्टर साहब से पहले ये बात अभी जो दिमाग में आ रही है वो शेयर करूँगी और फिर हम कुछ करते हैं। क्या शाइन आई है अरशद, ये शाइन बटर की वजह से? जी, बटर की वजह से। सो प्रोफेशनल ना, आप देखें इसके यहाँ से ये देखें, सो प्रोफेशनल माशाल्लाह। Great job, Arshad. Well done. कोई फायदा नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, एक्सलेंट। ये ट्रॉली के लिए बेहतरीन है। ठीक है, और आपको वेरिएशन भी बता दिया है।
अगर मुझ जैसे कुछ होंगे जिनको चॉकलेट लवर्स नहीं है तो आप इसको किसी भी फ्लेवर से कर लो। स्पंज वाइट बनाओ, जेली रोल वाइट बनाओ और उस पर आप स्ट्रॉबेरी ग्लेज आइसिंग कर लो, हार्ड आइसिंग, या पाइनएप्पल के साथ कर लो। अंदर जो आप ज़ाहिर बात है अंदर आपको फिलिंग भी बटर क्रीम आपको स्ट्रॉबेरी से बनानी होगी या पाइनएप्पल से बनानी होगी, जैसा जो फ्लेवर आप कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, जब केक के लिए कर लेते हैं। कौन सा केक? अच्छा, मिल्क केक। जी, मिल्क ओके केक। ओके। whip की हुई क्रीम लेंगे। ये आपकी फ्रॉस्टिंग है ऊपर केक की? जी, फ्रोस्टिंग है। ठीक है। 3 मिल्क केक की फ्रॉस्टिंग। कम से कम 200 से 250 ग्राम तक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसमें मैं ऐड करूँगा 2 से 3 टेबल स्पून बटर स्कॉच। ठीक है। ये अभी मैंने आपको लिखा दी है सॉस, कितनी अच्छी सॉस बनी। जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द सॉस, वेरी नाइस, सो प्रोफेशनल। अरे मैं सिर्फ पता है इस वक्त ये सोच रही हूँ कि ये अगर इस फ्लेवर की आप पेस्ट्री बनाते तो बटर स्कॉच पेस्ट्री फिर भी बन जाती है ना? जी जी, बिल्कुल। मज़े की होती। अच्छा, जब भी इसको मिक्स करें तो कोशिश ये करना है कि इसको ज़्यादा आपने सही विप कर लेना है, मतलब जो नॉर्मल विप होती है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ठीक, जब भी वरना इसमें पतली हो ये जाएगी। जी वो रनी सी हो जाएगी वो, ठीक फिर है। फ्रोस्टिंग सही नहीं होगी। ठीक है, डन। हाँ ले लें, ब्रेक ले लें मेरी। ठीक है बेटे। ठीक है जी, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, वील बी राइट बैक। जी जनाब, क्या केक है ये, उफ इट्स हेवन। इतने आराम से निकल गया और वो देखें सब कुछ पूरा उसने उसका 3 मिल्क पूरा जस्ट कर लिया है। कमाल है भाई। इसकी फ्रोस्टिंग करूँगा। ठीक है। बहुत डिफरेंट है, वेरी नाइस। आज का शो अगर आप लोगों का मिस हो गया या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ रात में 9 बजे रिपीट होता है, बहुत अच्छा टाइम है। आराम से अपने कमरे में बैठें, टीवी लगाएं और सुकून से बैठ के देखें और लिखें। और फिर अगर फिर भी मिस हो जाए तो कल सुबह 6 बजे उठें, फजर पढ़ें फटाफट और टीवी खोल लीजिए। ठीक है। मैं अभी जाऊंगी ऊपर अल्ताफ़ के पास, में जाके बात करूंगी कि एटलीस्ट अरशद का शो तो रिपीट होना चाहिए सैटरडे संडे। आई डोंट नो, अब मसाला मॉर्निंग्स रिपीट नहीं होगा आई थिंक सैटरडे संडे, तो आई जस्ट गो एंड टॉक टू हिम, देखें क्या होता है। वो दीजिएगा। लग नहीं रहा है, देखें कि 3 मिल्क केक है। टू गुड, टू गुड। और ये इतना नया फ्लेवर बना रहे हैं बटर स्कॉच से कि इतना मज़े का होगा।
अच्छा, मुझे लग रहा है ये नीचे वाला बहुत नीचे तो नहीं है ट्रे? नहीं आप सही। सही है वरना मुझे थोड़ी खुशबू आ गई है। अब ये बटर स्कॉच सॉस से आप इसको डेकोरेट करेंगे। बटर स्कॉच सॉस से डेकोरेट करेंगे। वाओ, आज किस किस की बर्थडे है उनके लिए ये हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और मेरी नंद की आज बर्थडे है, नसरीन की, लंदन में है वो। तो अगर आप मेरा शो देख रहे हो, मिस तो नहीं करती है मेरा शो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नसरीन, आपके लिए ये ख़ास केक। और हमारे डायरेक्टर साहब की भी बर्थडे है, सुलेमान अरशद की। सुलेमान, आपके लिए ये केक बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इसको इस केक को बना के फ्रीजर में रखना है। इट्स ब्यूटीफुल अरशद, वेल डन, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मैंने कभी ऐसा 3 मिल्क केक नहीं खाया है। इसको फ्रीजर में रख दो। सच अ लवली फ्लेवर, आई थिंक अमेजिंग। और ऊपर से क्रंच डाल दो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आज ही बना डालिए। सो सिंपल स्पंज केक है, दैट्स इट। और 3 मिल्क का मिक्सचर से आपने पूरा डाल के उसको सोव करना है, निकाल के क्रीम से विप करना है, बटर स्कॉच सॉस डाल के अब डेकोरेट करें, ऊपर क्रंच डाल दिया। ब्यूटीफुल, ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब तक देखें इंशाल्लाह ताला बिस्किट्स भी निकल आएंगे। अभी 10 मिनट हैं हमारे पास, ठीक है जी। बेटा ये रिकैप है, ये रिकैप ब्रेक है। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ सही तरह चल के हमारा रेसिपी को आप फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अरेबियन डेट कुकीज़, अज्जा मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, खुश्क दूध 18 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 7 ग्राम, वनीला पाउडर 1/4 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1 चुटकी। फिलिंग के लिए अज्जा खजूर 200 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, खोपरा 50 ग्राम। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंट लें। अब इसमें तमाम अज्जा डालें और मिक्स करके ठंडा कर लें। फिलिंग के लिए खजूर, पिस्ते और खोपरे को मिक्स कर लें। फिर इसे डो में मिक्स करके रोल करें। फिर कुकीज़ की शक्ल दें और अवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व करें। हार्ड आइसिंग चॉकलेट रोल, अज्जा अंडे 6 अदद, चीनी 60 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, कोको पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, पानी 30 मिलीलीटर, कोको पाउडर 25 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम, चॉकलेट बटर क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: अंडों और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें खुश्क अज्जा शामिल करके मिक्स करें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक कर लें। फिर रोल पर कंडेंस्ड मिल्क और बटर क्रीम लगाएं और रोल करके रख दें। उसके बाद आइसिंग शुगर, मक्खन, पानी और कोको पाउडर पकाकर रोल पर डालें। आखिर में इसे काट कर सर्व करें। 3 मिल्क केक, अज्जा स्पंज 1 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 150 ग्राम, एवेपोरेटेड मिल्क 150 ग्राम, क्रीम 150 ग्राम, बटर स्कॉच सॉस 50 ग्राम, कैरेमल 100 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 250 ग्राम। तरकीब: क्रीम, एवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क को एक साथ मिक्स करके इसमें स्पंज को डिप करके फ्रीज कर लें। आखिर में बटर स्कॉच सॉस, कैरेमल और व्हिप्ड क्रीम से फ्रॉस्टिंग करें और सर्व कर दें।
अरेबियन डेट कुकीज़, अज्जा मक्खन 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, खुश्क दूध 18 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 7 ग्राम, वनीला पाउडर 1/4 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1 चुटकी, फिलिंग के लिए अज्जा, खजूर 200 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, खोपरा 50 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें केक के बगैर अच्छा नहीं लग रहा टेबल। अरशद निकालिए, माशाल्लाह। You just see the beautiful cookies, Arabian date cookies, और हमारी वो hard icing pastries, chocolate pastry, और ये 3 milk butterscotch 3 milk cake. I think it's amazing flavor. ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। और बहुत सिंपल थी आज की सारी रेसिपीज़। आपको स्क्रैच से जेली रोल, स्पंज रोल भी बता दिया, स्विस रोल, और आइसिंग भी बता दी, बटर आइसिंग भी बता दी। मैंने आपको बटर स्कॉच सॉस का भी रिकैप कर दिया ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अरशद ने ये बटर स्कॉच आइसिंग, जब आपने बटर स्कॉच केक कराया था जब से, जी राइट? पहला प्रोग्राम। अच्छा, पहला प्रोग्राम था। जी। ओह वाह अरशद, माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद रिकॉर्डेड शो होगा, उसके बाद दावत होगा, और दावत में जो आज चीज़ें बन रही हैं वो है क्रीमी दिल क्यूकम्बर सैलड, जॉर्जियन चीज़ ब्रेड, हॉट एंड स्पाइसी श्रिम्प सैंडविचेस। तो ज़रूर देखिएगा जी आज का ये शो दावत। और अरशद कुछ कहना चाहेंगे आप? आप ही कह दें। थैंक यू, बस आप ही कह दें मेरी तरफ से। नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ कि आप इतने दिल से, इतनी अच्छी नीयत से, खुलूस से, दिल से सिखाते हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत देगा इंशाल्लाह। और आप, हम, मुझे, मेरी टीम को, अरशद को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। कल बुध वाला दिन है, बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है। कल का भी सूरी का शो है, ऑफ कोर्स वेडनेसडे है, तो साथ दीजिएगा मेरा। रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस हम आपको सिखाएंगे कल भी इंशाअल्लाह ताला। सुबह 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। और आज की हमारी विनर हैं ज़ैनब फ्रॉम लाहौर। बहुत मुबारक हो ज़ैनब आपको। कुछ ही दिन में आप तक कॉल आएगी, आपका एड्रेस लिया जाएगा, आप तक आपका तोहफ़ा, आपकी अमानत आपको पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी, चलें, इजाज़त का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। बहुत सारे शुक्रिया तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का, अप्रिशिएट करने वालों का, और जो कॉल्स करते हैं उनका, मैसेजेस करते हैं उनका, सबका बेहद शुक्रिया। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, मेरे डायरेक्टर साहब का, मेरी लाइन प्रोड्यूसर का, सबका बेहद शुक्रिया इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच एवरीबडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।